नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद गुरुकुल वाला में। आज हम लोग आधुनिक इतिहास का विविध को देखने वाले हैं। यह मॉडर्न हिस्ट्री का देखा जाए तो लास्ट क्लास है। विविध के बाद मॉडर्न हिस्ट्री पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम आप लोग के लिए ज्योग्राफी का क्लास लेकर के आएंगे। ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी पहले करवाएंगे, उसके बाद हम आप लोग को वर्ल्ड ज्योग्राफी करवाने वाले हैं। तो मैं बिहार स्पेशल में जो ज्योग्राफी था मैंने उसको कंप्लीट कर रखा है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में सारा क्लास रखा हुआ है, आप जा कर के देख लीजिएगा। हम आपसे एक हार्डली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एग्ज़ाम से पहले जितना हो सके PYQ ज़रूर लगा के जाइएगा। यहाँ से आपको निश्चित ही तौर पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है आपका, उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। यह 69 BPSC प्रीलिम्स 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, यह सीरीज जो मैं चला रहा हूँ यह रिवीजन के तौर पे चला रहा हूँ। यहाँ से आपको निश्चित नहीं है कि आपको 100 में 100 बना करके आ जाएंगे। ADO की मैं बात कर रहा हूँ। ADO एग्ज़ाम में आपको 100 नंबर का क्वेश्चन GS से पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस 100 नंबर में यदि देखा जाए 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपको PYQ ही देखने को मिलेगा। तो जो जितना PYQ अच्छा से करके जाएंगे वह उतना ही एग्ज़ाम हॉल में अच्छा से प्रदर्शन करके आएंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ही हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो ऑप्शन ए है आपके, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है? सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था। बिल्कुल स्टेटमेंट ये भी क्या है? सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे। बिल्कुल ये भी क्या है? स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह BPSC टीचर 11-12 का है क्वेश्चन पूछा हुआ 2023 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और डैश ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ने पूरी दुनिया को एक प्रेरित किया था। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमालुद्दीन अफगानी। ऑप्शन नंबर ए। एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब की संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? यह मैकाले का स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, TB मैकाले। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1908 में कांग्रेस का फूट हुई थी। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कब हुआ था? तो 1907 में होता है। सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाता है। तो नेक्स्ट है आपका 1919 में रोलेट सत्याग्रह
आया था। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका सही आंसर 1 और 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन ए है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो हुआ था यह 1855 से 56 में हुआ था। 1855 से 56 में होता है। उसके बाद विरसा आंदोलन को देखा जाए तो ये 1899 में हुआ था, और ताना भगत आंदोलन को देखा जाए तो यह 1914 में हुआ था। तो सबसे पहले की जो घटना है यह 1914 होगा, सबसे पहले 1855-56 होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह कब पूछा गया है? बीपीएससी टीचर 9-10 में और 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमत गार को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड शॉर्ट्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्जाम 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जोरावर सिंह, ऑप्शन नंबर डी। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाज्ञी नियुक्त किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा आपका 1877 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक स्टेटमेंट है पहला, लाइन अली निज़ाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे के लिए चलाया गया था, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। उसके बाद आपका है कश्मीर राज्य में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सीलेंस 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षरित किए गए थे, तो यह भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो चौथा है आपका शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। फिर है आपका के मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। इसका सही आंसर 1, 4 और 3 होगा। 1, 4 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो यह स्टेटमेंट जो है यह महात्मा गांधी का है, तो इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका सही आंसर महात्मा गांधी होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन यह 1916 को होता है। सूरत विभाजन 1907 में होता है। खेरा सत्याग्रह 1919 में होता है। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार 1909 में होता है। तो सबसे पहले कौन होता है? तो सबसे पहले आपका होता है सूरत विभाजन 2-4, उसके बाद 1-3। तो आइए देखते हैं आंसर किस में है। 2-4-1-3, 2-4-1-3, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। कब पूछा गया है? 69 बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंत्योदय योजना कार्यक्रम का उद्देश्य है
तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करने के लिए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा M.N. राय, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी। कब पूछा गया है? BPSC TRE 3 जुलाई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, बिहार, ऑप्शन नंबर ए। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए सी। समाजवाद का समर्थन कौन था? 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। यही स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हो गया। कब किया गया था? 1922 में, जब चौरा चौरी कांड की घटना होती है। उसके बाद क्या होता है? हिंसा हो जाने के कारण गांधी जी में नाराजगी आ जाती है और वो क्या करता है? आंदोलन को वापस लेते हैं। यानी कि 1922 इसका सही आंसर होना चाहिए था। तो यह 1921 लिख रखा है, गलत है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। आइए, एग्ज़ाम हॉल में जितना कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? ऑप्शन ए है आपका ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष के लिए लोगों को आग्रह करने से। तो यह स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। उसके बाद देखते हैं इतिहास को पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा आदि और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद देखा जाए भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिख करके और लोगों को उनकी उपस्थिति पर गर्व करने का आग्रह करके। तो यह भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो दांडी मार्च कब होता है? यह 1930 को होता है। साइमन कमीशन 1927 में क्या होता है? गठन होता है। 1928 में भारत आता है। पुनः समझौता देखा जाए तो 1932 में होता है, गांधी जी और अंबेडकर जी के साथ। और ये जो है आपका गांधी इरविन समझौता जो होता है ये 1931 में होता है। तब जाकर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा होगा? तो 27 साइमन कमीशन सबसे पहले होगा, तो बी होगा। उसके बाद ए होगा। यहाँ 34 लिखा गया, 32 होगा, सॉरी। तो इस सबसे पहले हो जाएगा आपका बी, उसके बाद हो जाएगा ए।
तो बी ए, फिर हो जाएगा आपका डी सी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश जवाहरलाल के बौद्धिक विकास के में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, ये शब्द किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एस गोपाल। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? ऑप्शन ए आपका है, निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। यह बीपीएससी 11-12 के क्लास में पूछा गया क्वेश्चन, 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1908 में किया गया था। यह 11-12 टीचर के लिए जो पूछा गया था, 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, यह आपको मार्च 1942 में हुआ था। उसके बाद क्रिप्स मिशन देखा जाए तो अगस्त अब भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 या 9 अगस्त को हुआ था। अगस्त 1942 को। 8 अगस्त की बात मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। 8 अगस्त की दिन थी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मैं कल से क्या करूँगा, भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करूँगा। तो रात 8 अगस्त के रात को 0 आवर के तहत 9 को क्या किया गया, सबको गिरफ्तार करके जेल डाल दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 9 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इधर हम लोग, यह अगस्त आपका हो गया 1942। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है मार्च में, मार्च 1942। उसके बाद गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवल का आगमन होता है, यह होता है 1945 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन जो होता है वह 1946 में होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे पहला घटना मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन होता है। यह 67 बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सुम्मिलित कीजिए वारदौली का संबंध कहाँ से होगा? गुजरात होगा। और उसके बाद चौरी चौरा का संबंध जो होगा वो आपका उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। यरवदा का संबंध जो होगा आपका महाराष्ट्र से हो जाएगा। फिर नोआखली का संबंध जो होगा वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3 देखते हैं। और 4, 2, 1, 3 गलत हो गया क्या? आइए देख लेते हैं फिर से।
दो, सॉरी, हाँ, पहले होगा 2, फिर होगा आपका 4, 2 4, 24 किस में है ये देखते हैं। 24 इसमें है, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस भारतीय ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा, आसफ अली, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमहरा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सी सिद्धांत प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर हो जाएगा गुटनिरपेक्षता, ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुर्मी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर ए। कैथरीन मेयो, एल्डर्स हक्सले और चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो ऑप्शन ए है आपका, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणी की थी। बिल्कुल, स्टेटमेंट आपका सही है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यह स्टेटमेंट दिया था। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी। किसने वर्ष 1922 में पहली बार पूर्णतः स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी, ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय। आइए देखते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? विनोबा भावे द्वितीय सत्याग्रही हैं, बिल्कुल क्या है, गलत है। यह प्रथम सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे,
बी आपका ऑप्शन है सी आर दास देशबंधु बिल्कुल क्या है, सही है। सही है तो फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिशन रीज ऑफ चैरिटी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पंचशील समझौता। यह कब पूछा गया है? बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024। मैं इसको इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन को ही कहीं न कहीं बीपीएससी टीआरई में पूछ दे रहा। तो अब आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका एडीओ का है, तो यहाँ से निश्चित ही तौर पर क्या करेगा, क्वेश्चन को रिपीट करेगा। यह बीपीएससी का साल दर साल नेचर रहा है, वो करेगा ही करेगा। तो आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, एएसआई के पहले निर्देशक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर सी। यह बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। संगठन का नाम दिया हुआ है स्वदेशी सेवक होम, तो इसका हो जाएगा आपका वैंकूवर और यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल, इसका हो जाएगा। उसके बाद युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को, उसके बाद आपका INA, तो इसका रंगूल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ABCD। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्री हिंदुस्तान किनका है? यह तारक नाथ दास का है। इंडियन ओपिनियन यह महात्मा गांधी का है। उसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया यह आपका दादा भाई नौरोजी का हो जाएगा, और बंगाली जो होगा वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का हो जाएगा। आपका आंसर जो होगा वो DABC। तो देखिए कौन किस में है, DABC। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन जो पूछा गया है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सम्मिलित करके सही उत्तरों का चयन करें। खाकसार का संबंध किससे होगा? तो यह जो मिलेगा आपका देखेंगे तो इसका हो जाएगा इनायतुल्लाह मशरिकी, एक का हो जाएगा बी। फिर आपका सोशलिस्ट पार्टी जो होगा यह जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, इसका हो जाएगा सी। फिर इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का संबंध जो होगा वह भीमराव अंबेडकर से हो जाएगा, ऑप्शन डी। और फॉरवर्ड ब्लॉक जो होगा वो सुभाष चंद्र बोस से हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा BCDA। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। यह 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। यह 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।